Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि हमने लास्ट वीडियो हमारा क्लास 2 का ओल्ड मेथड के अंदर देखा था, तो इसीलिए आज हम देखने वाले हैं क्लास 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन वाइज, बिकॉज कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है. सो अगर आपका जो एग्जामिनर है वो आपको थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, तो वो आपको क्लास 3 का प्रिपरेशन पूछ सकता है. ठीक है, तो इसको मैं इजी वे में जितना हो सके उतना बनाने की कोशिश करूंगी. सबसे पहले हमें जो क्लास 3 है उसके अंदर पता होना चाहिए कि हमें कौन से सब्सटेंस यूज करने हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ द मदर टिंचर, राइट. तो उसके अंदर अगेन हमारे पास है कुछ प्लांट्स, और कभी कभी इसके अंदर जो ड्राई एनिमल्स होते हैं वो भी हम यूज कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास लीस्ट जूसी प्लांट्स है हमारे पास. ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो फर्स्ट क्लास था उसके अंदर बहुत ज्यादा जूस रहता था, सेकंड क्लास के अंदर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द जूस रहता था, और हमारा जो थर्ड क्लास है उसके अंदर लीस्ट है, मतलब कि बहुत कम अमाउंट के अंदर हमको जूस मिलता है. ऐसे प्लांट्स का हम थर्ड क्लास के अंदर मदर टिंचर बनाते हैं. तो ये मोस्टली होते हैं अमेरिकन एंड यूरोपियन प्लांट्स. ओके, सो अगेन हमें वही प्रोसीजर करनी है, लाइकवाइज की वही जो क्रोनोलॉजी है उसी के अंदर लिखना है कि हम वही प्रिपरेशन ऑफ द टिंचर लिखेंगे, उसके अंदर प्रिंसिपल लिखेंगे, रिक्वायरमेंट लिखेंगे, एंड उसके बाद उसके प्रोसीजर एंड ड्रग पावर लिखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले इसके प्रिंसिपल है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आता है बिकॉज कि ये जो प्लांट्स हैं वो लीस्ट जूसी प्लांट है. तो रिमेंबर हियर कि यहाँ पर हम अल्कोहल का यूज थोड़ा सा ज्यादा करेंगे. तो यहाँ पर क्या है कि tincture is prepared by the adding the 2 part of the weight of the alcohol and 1 part of the plant, मतलब कि 1 2, मतलब कि 1 part of the plant लेंगे हम उसका, एंड उसके ही रिलेशन के अंदर 2 पार्ट हम लेंगे अल्कोहल. ठीक है, रिक्वायरमेंट अगेन सेम रहेगी जो कि हम क्लास 2 एंड क्लास 1 के अंदर देखते आए हैं. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रोसीजर देखेंगे, तो यहाँ पर अगेन वही जो फ्रेश प्लांट हमने लेना है उसको चॉप करना है स्मॉल पीसेस के अंदर. देन हमने क्या करना है कि उसके अंदर डबल क्वांटिटी ऑफ द वेट ऑफ द स्ट्रॉन्ग अल्कोहल डालना है. ठीक है, तो जो सारा पल्प निकला उसको हमने एक ग्लास जार के अंदर डाला और उसके अंदर डबल क्वांटिटी जितना हमारे पास पल्प है उससे डबल क्वांटिटी का अल्कोहल डाला. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, उसको मॉइस्ट करने के लिए 1/6 पार्ट ऑफ द अल्कोहल हमने डाला है सबसे पहले. ओके, सो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है. यहाँ पर देखो कि हमने सबसे पहले जो हमारा ड्रग सब्सटेंस था उसको अच्छे से मोटारन क्रिस्टल में डाला, अच्छे से उसको ग्राइंड किया, तो उसी वक्त हम थोड़ा सा 1/6 पार्ट ऑफ द अल्कोहल डालेंगे. ठीक है, हमारे पास कितना था, अल्कोहल डबल था, और उसका 1/6 हम थोड़ा सा मतलब कि 1 to 2 ड्रॉप्स हम उसके अंदर डालेंगे, जिससे कि अच्छे से सारी चीजें ग्राइंड हो सके. ठीक है, और उसके बाद हम उसको एक ग्लास जार में डालेंगे और रिमेनिंग सारा अल्कोहल हम उसके अंदर डाल देंगे. ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि हमें इस जो मिक्सचर है उसको 1 डेज के लिए उसको एक कोल्ड डार्क प्लेस के अंदर रखना है. जो क्लास 2 था उसके अंदर हम पहले जो सारा मिक्सचर बनता है उसको हम 2 से 3 दिन के लिए रखते हैं, फिर दूसरा अल्कोहल डालते हैं, एंड देन फिर उसको 8 दिन तक रखते हैं. जो फर्स्ट क्लास था उसके अंदर हम सारी चीजें मिक्स करके बस उसको 8 दिन तक डाल देते हैं. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर मोटारन पेस्टल में ही हम थोड़ा सा डाल रहे हैं अल्कोहल, और उसके बाद सब कुछ मिक्स करके 8 दिन तक रख रहे हैं. ठीक है, देन आफ्टर दिस पीरियड क्या कर रहे हैं, हम उसको अच्छे से स्ट्रेन किया, पल्प अलग से निकाला, जूस अलग से निकाला, एंड लास्टली उसको एक प्लेन फाइल के अंदर हमने रख दिया, और ये हमारा बन गया मदर टिंचर. अब बात करते हैं अबाउट द ड्रग पावर की. तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो कि हमारे पास हमने क्या किया है यहाँ पर कि मोटारन क्रिस्टल के अंदर हमारा जो ड्रग सब्सटेंस है वो है, प्लस हमने उसके अंदर थोड़ा सा अल्कोहल भी डाला था. तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो कि हमारा जो ड्रग सब्सटेंस है उसका भी लॉस होगा और अल्कोहल का भी थोड़ा सा लॉस होगा. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास कितना कितना रेशियो था हमारे पास कि हमने 1 पार्ट ऑफ द मेडिसिनल सब्सटेंस लिया और 2 पार्ट अल्कोहल लिया था. ठीक है, ये चीज हमने पहले ही देख ली थी. अब क्या हो रहा है कि मेडिसिनल सब्सटेंस 1 cc तक का लॉस हो रहा है, तो हमारे पास क्या हुआ 1/3 cc तक का ये जो सारा मिक्सचर है
1/3 cc तक का हमारे पास लॉस हुआ। लेकिन हम क्या करेंगे, 1 माइनस 2/3 cc करेंगे तो नेट जो हमारे पास मेडिसिनल सब्सटेंस रहता है वो कितना रहेगा, 1/3 cc। ओके, अब व्हीकल क्या था हमारे पास, व्हीकल हमारे पास कितना था, व्हीकल हमारे पास था 2 cc, ठीक है, लेकिन उसके अंदर से 1 cc तक का लॉस हो रहा है, तो हमारे पास क्या पहुंचेगा, 1/6 cc तक का मतलब कि लॉस हो रहा है, तो उसको 2 में से माइनस करेंगे, दैट मीन्स कि 1/3, यहाँ पर अगेन थोड़ा सा जो प्रिंटिंग मिस्टेक है, सो 1/3 cc तक का हमारे पास लॉस रहेगा। तो हम ये देखेंगे कि नेट व्हीकल हमारे पास कितना है, तो 5/3 cc तक का हमारे पास नेट व्हीकल रह रहा है। तो अगेन वही चीजें करेंगे, 1/3 एंड 5/3, तो हमारे पास मदर टिंचर कितना बचा, 2 cc। अब ये बात आती है कि अगर 2 cc मदर टिंचर के अंदर हमारे पास मेडिसिनल सब्सटेंस 1/3 cc रह रहा है, ठीक है, 1/3 cc था, तो 1 cc मदर टिंचर के अंदर कितना रहेगा ड्रग सब्सटेंस, तो वो कितना है, 1/6 cc, और वही हमारा ड्रग पावर होगा। ठीक है, बस यहाँ पर ये चीज याद रखना कि जो व्हीकल है उसका भी लॉस हो रहा है और मेडिसिनल सब्सटेंस है उसका भी लॉस हो रहा है, और वो क्यों लॉस हो रहा है वो भी मैंने आपको आगे बताया कि जब हम मोटर पेस्टल में उसको ग्राइंड कर रहे थे तब हमने अल्कोहल डाला था और उसके बाद हमने उसको छाना, जिसकी वजह से जो ड्रग सब्सटेंस था वो भी थोड़ा सा चला गया और जो अल्कोहल था वो भी थोड़ा सा चला गया। ठीक है, अब बात करेंगे इसके पोटेंटाइजेशन के बारे में। ऑफकोर्स हम इसका डिस्कशन करेंगे जो कि हम पहले भी करते आए हैं। सेम चीज यहाँ पर रिपीट करनी है, लेकिन क्या करना है यहाँ पर कि जो सेंटीसिमल स्केल है उसके अंदर 6 पार्ट ऑफ द मदर टिंचर लेना है एंड रिमेनिंग 94 पार्ट ऑफ द डाइल्यूटेड अल्कोहल लेना है। तो इससे डायरेक्ट हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट सेंटीसिमल पोटेंसी। अगेन उसके बाद सेम प्रोसीजर रहेगी कि जो फर्स्ट पोटेंसी है उसका 1 पार्ट और 99 पार्ट अल्कोहल लेंगे, तो क्या बनेगी हमारी सेकेंड पोटेंसी। अब बात करेंगे कि डेसिमल स्केल के अंदर हमारे पास क्या करना है हमने, तो ओके, डेसिमल स्केल के अंदर सो यहाँ पर अगेन 6 पार्ट हम लेंगे मदर टिंचर के और यहाँ पर सिर्फ कितना 4 पार्ट अल्कोहल लेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट पोटेंसी बनेगी और रिमेनिंग सेम चीज हमें यहाँ पर सेकेंड पोटेंसी बनाने के लिए करनी है। अगेन हम बात करेंगे कि ड्रग कौन कौन सी लिखनी है, तो रिमेंबर हियर कि यहाँ पर कुछ वेजिटेबल सोर्सेज हैं जो कि हम आगे भी लिखते थे कि भाई होल प्लांट हमने लिया, हमने लीव्स लिए हैं, हमने बल्ब लिया है, रूट लिया है, ये सारी चीजें लिखेंगे कि भाई ऐसा ऐसा करके हम लोग कुछ कुछ बनाते थे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़े से कुछ आल्गीज और कुछ फंगाई वगैरह चीजें भी हम इस जो पर्टिकुलर क्लास है उसके अंदर हम इसको बनाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ एनिमल का भी हम यूज करते हैं यहाँ पर। देन उसके बाद लास्टली हम देखेंगे कि हैनेमन सर ने हमको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और कहाँ पर दिए हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हैनेमन सर ने जो सारी बातें कही हैं कि किसको किस तरीके से बनाना है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ देख लो कि डबल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल हमने लेना है, सिर्फ यही चीज़ मेन है, तो सिर्फ यही एक चीज़ लिखोगे तो इट इज़ एनफ। ये सारी चीज़ें पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये जो हमने आगे लिखा था वही सारी चीज़ें यहाँ पर इन शॉर्ट एक समरी उसका दिया हुआ है। लेकिन ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारा इंस्ट्रक्शन हमें कहाँ पर दिए गए हैं। तो ये फुट नोट ऑफ द एफोरिज्म नंबर 267 में और कौन सा एडिशन, 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन में दिया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा 3rd क्लास। आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड also if you want any video on the specific topic then you can tell me in the comment section, as well as you can DM me on my IG account, link is in the description box. And thank you so much for watching.